बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3 एंड H2O विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चार स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है ये बतानी है। बस जो हमें कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है। जब भी बॉन्ड एंगल क्वेश्चन आता है कंपेयर करना हो दो में तीन मॉलिक्यूल में, सबसे पहले आपको चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन। हर मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद sp2 का, फिर sp3 का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है ड्रैगोज मॉलिक्यूल का। अगर यहाँ से आंसर नहीं मिलता, मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आ जाती है, तो दूसरा स्टेप हमको चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी सेम है दोनों केस में, तब हमको थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा। वो फिर हमको चेक करना पड़ेगा साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। अब सराउंडिंग एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ज़्यादा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही कंपेयर करने चलना है। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है हमको। अगर यहाँ से आंसर नहीं मिलता फिर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाना है। अगर यहाँ से भी आंसर नहीं मिलता तो हमको साइज ऑफ सराउंडिंग एटम पर जाना है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक तो CH4 है, एक NH3 है और sp3। कंपैरिजन में क्या बोला है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। इसकी भी आएगी sp3, इसकी भी आएगी sp3 और वाटर की भी आएगी sp3। यानी हाइब्रिडाइजेशन से हमको आंसर नहीं मिला बॉन्ड एंगल का। दूसरा स्टेप क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की, और सबसे कम होती है कार्बन की। ये लिखा हुआ है। यानी बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो भी रहेगा। वाटर का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम फिर होगा अमोनिया का, सबसे कम होगा मीथेन का। अब आपको ये चार स्टेटमेंट पढ़नी है और खुद अटेम्प्ट करनी है, और सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका आंसर सही होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा।